हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं वीबीटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट तक के हम लोगों ने सारी चीजें ईएन रूल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, हम लोगों के सिर्फ दो ही पोर्शन बाकी थे, एक था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा था आईयूपीएसी नेम, जिसमें आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे और देन कल हम लोग डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेम्स को। ठीक है, तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, वीबीटी। सो गाइस, हम लोगों ने इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फर्स्ट जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, जो कि तुम लोगों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, और लिगेंड क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। और वहां पे प्राइमरी वैलेंसी कौन सी थी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी थी, इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी। बट उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड किस वे से फॉर्म कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मतलब अगर उसका तुम लोग स्पेक्ट्रा निकालते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो उसके थ्रू भी तुम लोग किसी भी कंपाउंड का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हुए भी स्ट्रक्चर फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, उस कोई भी कॉम्प्लेक्सेस के कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और उसी के साथ साथ वो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देती है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उसके बाजू में 6 लिगेंड्स है तो वो हम लोगों को कैसा स्ट्रक्चर देगा, अगर उसके बाजू में 4 लिगेंड्स है तो वो हम लोगों को स्ट्रक्चर कैसा देगा, इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देने का काम करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? क्योंकि दो थ्योरी थी तुम लोगों को, मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 थ्योरीज थी, जो कि पहली थी वर्नर थ्योरी, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन है सीएफटी। ठीक है, अब सीएफटी तो हटा ही गई है। देन मेन फोकस ऑब्वियस है कि एग्जामिनर का किसके ऊपर होने वाला है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। ठीक है, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आप लोगों को आना है तो सबसे पहले आप लोगों को चार्जेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल एटम निकालते हुए आना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपका क्लियर है तो आप लोग ये इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते किस वे से है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग मेनली बोलते हैं मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं ऊपर का बता रही हूँ जो आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करते हुए काम में आने वाली चीज। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज ए मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता कैसे है वो देखेंगे। जैसे कि तुम लोगों ने ये वाला मॉलिक्यूल बहुत बार देखा है, CH4, क्या बोलते हैं गाइस हम लोग इसको, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है, सो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। अब इस मीथेन को देखोगे तो सबसे पहले हम लोग, अगर आप लोगों को पूछा कि बताओ मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ठीक है, अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो आप लोगों को उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, बट फिर से एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो CH4 सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो कार्बन, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब उसके बाद एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, हाँ, अब एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, देखो ये जो S में 2s2 है ना, S में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये किस में जाएगा, इस 2pz में। देखो आप लोग जानते हो कि
ऑर्बिटल्स कितने होते हैं p में, 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। तो यहाँ से एक निकलेगा और यहाँ पे जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, इस वे से 1 2 और 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया गाइस, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या किया है मैंने, रिकास्टिंग किया, ठीक है, एंड मिक्स कर दिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद मुझे क्या मिला है, S से मेरे S पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड है तो ऑब्वियस इजीली बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पे पेयर्ड में हो जाएंगे, ठीक है। सो देखोगे यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, देखो S का एक ऑर्बिटल है और P के कितने है रे, 3 है, P के कितने गाइस, 3 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो किस वे से, क्योंकि जब हम लोगों ने मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग किया तो S का एक ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने P में डाल दिया, P में डालने के बाद अब मुझे देखो कार्बन है, ठीक है, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। अब जब बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, आप लोग जानते हो कोवैलेंट नेचर मतलब क्या होता है, एक जन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एलिमेंट अपना देता है और वहां पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। सो उसी वजह से कार्बन के पास अब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गया। अब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ इजिली बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा और खुद के पास कितने करवा लेगा, 2 2 2 2 2, ठीक है। अब उसके पास कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए गाइस, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब उसका ऑक्टेड्रल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो S का एक था एटॉमिक ऑर्बिटल एंड P के 3 थे, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी रहती है उसकी, टेट्राहाइड्रल। ज्योमेट्री कैसी होती है उसकी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, क्लियर। तो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन होप से समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर हम लोगों को CH4 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया तो हम लोग किस वे से निकालेंगे, कार्बन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना, ठीक है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल की डायग्राम निकालना। डायग्राम निकालने के बाद अब कार्बन कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 लोगों के साथ, तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगेंगे। बट यहाँ पे कैसे 2 पेयर्ड में है, तो उसमें से क्या करूंगी मैं, एक को इधर भेज दूंगी। एक को इधर भेजने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे अनपेयर्ड, फिर वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, S का एक और P के 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, क्लियर, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग जाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तरफ। सो गाइज अभी बेसिक में तुम लोगों को ध्यान में रखना है जो कि है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ये आप लोग लिख के ही रख दो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोगों का अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आया है तो इसकी ज्योमेट्री इस वे से हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे है sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसी होती है उसकी, लीनियर। कैसी आएंगी आप लोगों की ज्योमेट्री, लीनियर, ठीक है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर, ज्योमेट्री कैसी होंगी, ट्रायंगुलर। अगर sp3 है तो टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल। sp3 है तो स्क्वायर, ठीक है। d2sp3 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। यहाँ पे DSP चाहिए, ठीक है, देन DSP2 एंड देन DSP3।
सो अगर DsP3 है तो ज्योमेट्री होंगी स्क्वायर, DsP है तो स्क्वायर, DsP2 है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, DsP3 है तो एक मिनट, DsP3 है तो DsP2, अच्छा यहाँ पे DsP2 DsP3, ठीक है, D2sP3, ठीक है, D2sP3 है तो ऑक्टाहेड्रल एंड D3sP3 है तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। सो SP है तो लिनियर, SP2 है तो ट्रायंगुलर, अगर SP3 है तो टेट्राहेड्रल, DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, DsP3 है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, D2sP3 है तो ऑक्टाहेड्रल एंड D3sP3 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि आप लोगों को लर्न होना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों की ज्योमेट्री यहाँ से शो होने वाली है, ठीक है। सो ये चार्ट आप लोगों के लिए मस्ट है, ठीक है। तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग जाएंगे लिगेंड्स की तरफ। सो इन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों ने सबसे पहले देखा था हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम लोग किस वे से निकालते हैं, ठीक है। देन अगर sp है तो हम लोगों को कौन सी ज्योमेट्री मिलेंगी, D2sP3 है तो कौन सी ज्योमेट्री मिलेंगी, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कौन से वीक लिगेंड है, कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एंड कौन से एवरेज है, ये आप लोगों को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लिगेंड्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। लिगेंड्स मेनली कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दूसरा होता है एवरेज लिगेंड, एंड तीसरा होता है वीक लिगेंड, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग, एवरेज एंड द वीक लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं, एक अच्छे गुड डोनर होते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इट विल ऑलवेज पेयर्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in the सेंट्रल मेटल एटम। ये हमेशा क्या करेंगे, अगर सेंट्रल मेटल एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसको वो हमेशा क्या करेंगे, पेयर्ड में लाने का काम करेंगे। अगर सेंट्रल मेटल एटम, जैसे कि अगर कोई भी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, अगर तुम लोगों का लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो जो अनपेयर्ड में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसको कैसे कैसे, अगर वो एक एक के फॉर्म में है तो उसको पेयर्ड में लाने का काम करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो गुड तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते ही है, बट क्या करते हैं वो, इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि कैसे है, अनपेयर्ड फॉर्म में है, उसको पेयर्ड में लाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ एग्जाम्पल क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि COCN, ठीक है, जैसे कि क्या है, CO एंड द CN, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द साइनाइड, ये मेनली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा बिहेवियर देते हैं, किसके जैसा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा, ठीक है। देन एवरेज, एवरेज में क्या होगा, ऑब्वियस है एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा वो, ठीक है। सो ये क्या होंगे, एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये वीक लिगेंड के जैसा भी वर्क करता है एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा भी वर्क करता है, किसके जैसा, वीक लिगेंड के जैसा एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के जैसा, दोनों के जैसा इसका बिहेवियर होता है, वीक के जैसा भी एंड स्ट्रॉन्ग के जैसा भी, ठीक है। देन अगर इसके एग्जांपल की बात करूंगे तो H2O NH3
OH, EN निगेटिव, EDTA, SCN, ठीक है। और बस इतने काफ़ी, H2NH3, OH निगेटिव, EN, EDTA एंड SCN, और एक NO2, ठीक है। ये सारे किसके जैसा बिहेवियर देते हैं? एवरेज लिगेंड के जैसा। हो सकता है कभी कभी ये स्ट्रांगली बिहेवियर दे या फिर कभी कभी वो वीक लिगेंड के जैसा बिहेवियर दे। देन उसके बाद वीक लिगेंड ऑब्वियसली क्या होंगे? पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। और ये नेवर पेयर्ड द इलेक्ट्रॉन present in the सेंट्रल मेटल एटम। ये कभी भी सेंट्रल मेटल एटम में प्रेजेंट रहने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, क्या बोल रही हूँ मैं, कि सेंट्रल मेटल एटम में प्रेजेंट रहने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये कभी भी पेयर्ड में नहीं लाते हैं। कौन से लिगेंड गाइस? वीक लिगेंड। कौन से लिगेंड? वीक लिगेंड। ये कभी भी अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाले सेंट्रल मेटल एटम को पेयर्ड में लाने का काम नहीं करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक लिगेंड। कौन से लिगेंड बोलते हैं हम लोग उनको? वीक लिगेंड, ठीक है। सो ये तो हो गए वीक लिगेंड। देन वीक लिगेंड में आते कौन से? उससे मेनली हैलोजन फैमिली, FCl, BrI एंड देन SCN। ये जो थायोसाइनाइड ये एक बल्कि ग्रुप है, ठीक है। सो ये दोनों इसमें प्रेजेंट रहता है, वीक में भी एंड द एवरेज में भी, ठीक है। दोनों इसमें इसका काम है कि दोनों इसमें ये प्रेजेंट रहने का काम करता है, बल्कि है। कैसा है ये? बल्कि है, ठीक है। सो मेनली हैलोजन फैमिली तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स में दी जाती है। हैलोजन एंड ये थायोसाइनाइड दिखेगा, ठीक है। सो हैलोजन फैमिली ये मेनली किस में आती है? वीक लिगेंड में। देन थायोसाइनाइड एंड द H2 ये सारे किस में आते हैं? वीक लिगेंड में। देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CO एंड द CN, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द साइनाइड ग्रुप। एवरेज लिगेंड में NO2, H2, NH3, OH निगेटिव, EN, EDTA एंड द थायोसाइनाइड, ठीक है। देन वीक लिगेंड में आते हैं पूरी हैलोजन फैमिली, H2 निगेटिव एंड SCN, थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड एक बल्कि ग्रुप है तो इसलिए वो एवरेज में भी आ रहा है एंड द वीक लिगेंड में भी आ रहा है, ठीक है। दोनों इसमें आ रहा है वो, ठीक है। सो लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एवरेज लिगेंड एंड द वीक लिगेंड। अब देखो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वहाँ पे बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जहाँ पे वीक लिगेंड होगा वहाँ पे बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को जल्दी से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रख देती हूँ। देखो आप लोग भी जब भी नोट्स बनाते हो तो ऊपर ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन से हैं वो लिख के रख दो। जब आप लोग सॉल्व करोगे कॉम्प्लेक्सेस को तब आप लोगों को इजीली वो फाइंड आउट करते हुए आएगा। एवरेज लिगेंड, देखो एवरेज लिगेंड्स के एग्जांपल कौन से हैं? NO2, H2O, NH3, OH निगेटिव, EN निगेटिव, EDTA, SCN एंड वीक लिगेंड पूरी हैलोजन फैमिली, FCl, BrI, S2 एंड SCN, ठीक है। आप लोग नोट्स करके ऊपर लिख के रख दो, जब आप लोग सॉल्व करोगे तब कंटिन्यूसली इसको देखते जाओगे तो याद भी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉम्प्लेक्सेस वाले क्वेश्चंस तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स लेते हैं K4 FeCN6, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हम लोग अब सबसे पहले तो तुम लोगों को वहाँ पे दिया है, अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में क्या दिया है हम लोगों को कि दिया गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को पहले नहीं बताऊंगी कि फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल का है, ये स्क्वायर प्लेनर का है, फिर वो मजा नहीं आएगा कि तुम लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए कि एक्चुअल में तुम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें तुम लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो तुम लोगों को सिंपल एक कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स से तुम लोगों को सॉल्व करना होगा, वहाँ पे तो दिया नहीं होगा ना ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है, ये लो स्पिन में है, ये हाई स्पिन में है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखो K4 FeCN6
तो अब आप लोगों को इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो वो फाइंड कैसे करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग फाइंड करोगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सो ऑक्सीडेशन सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है यहाँ पे, Fe। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज इक्वल टू, ठीक है। अब K4, एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे +4 प्लस जिसका निकालना है हम लोग उसको क्या लेते हैं गाइज, X प्लस Cn, ठीक है। Cn के ऊपर कितना होता है, एक चार्ज होता है, ठीक है। सो Cn -1 × 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज है क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या लेते हैं उसको 0, ठीक है। सो +4 प्लस X -6 इज इक्वल टू +2। सो X इज इक्वल टू कितना मिलेगा हम लोगों को, +2, ठीक है। सो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कौन है, Fe। चलो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन 18 3d6 4s2, आर्गॉन 18 3d6 4s2, ये तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। अब इसका डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन करूंगे तो कैसे मिलेगा, देखो आर्गॉन 3d6 है, एटॉमिक ऑर्बिटल की डायग्राम निकालनी है आप लोगों को, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3D में कितने होते हैं, 5, और S में कितने होते हैं, एक ही होता है। तो ये 4s2 और ये कितना हो गया गाइस, 3d6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। क्लियर है यहाँ तक के, ये हम लोगों ने क्या निकाला उसका डायग्रामेटिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो 3d6 एंड 4s2, 6 पुट कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +2 अगर है, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है, क्या किया है, लॉस, ठीक है। चलो तो 4s में से क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, तो 4s में से ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब 4s क्या हो गया हम लोगों का, 0 हो गया, 4s क्या हो गया, 0। यहाँ तक के सबको क्लियर है। देखो हम लोग K4FeCN6 का ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि है Fe, ठीक है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है X इज इक्वल टू +2। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Fe, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक, वैलेंस मतलब लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो आएंगे ना ऑर्बिट्स, जो शेल्स आएंगे उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो आर्गॉन 18 3d6 4s2, सो 3d6 एंड 4s कितना हो गया गाइज, 0 हो गया, ठीक है। सो 3d6 एंड द 4s 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Fe का, +2 है, मतलब उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। अब देखो ध्यान से, लॉस कर दिया। अब थर्ड स्टेप में देखो, ये जो Cn है ये कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, या फिर कैसा, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स Cn। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अगर अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड में प्रेजेंट है तो उसको कैसा करता है गाइस, पेयर्ड में फॉर्म करता है, ठीक है, पेयर्ड में फॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पे कैसे है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है ना इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड है सारे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उसको पेयर्ड में फॉर्म कर देगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, चलो पेयर्ड में हो गए, ठीक है। हाँ, अब ये वाला थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट में देखो Fe ने कितने लोगों के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किया है, 6 लोगों के साथ। तो अब यहाँ पे 6 लोगों के पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी छोड़ दो, यहाँ पे मुझे 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि Fe कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 6 लोगों के साथ। तो ऑब्वियसली मुझे 6 वैकेंट इलेक्ट्रॉन लगेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल लगेंगे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने के लिए। क्यों, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, एंड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करता है। सो लिगेंड डोनर ग्रुप है, ठीक है। तो मुझे कितने लगेंगे, यहाँ पे 6 चाहिए, तो है कितने वैकेंट ऑर्बिटल, 1 2 एंड 3,
ठीक है। सो अगर आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द अफोव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा तो देखो ये हो गया 3D, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गया 3D, ये हो गया 4S एंड देन 4S के बाद कौन सा आता है गाइस? 4P। क्या आता है? 4P। तो हम लोग जब भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालनी होंगी तब हम लोग 4S के बाद जो आता है उसको लेंगे, ठीक है। सो 4S के बाद कौन सा आता है? 4P। 4P के बाद कौन आता है? 4D, ठीक है। तो अब 4P आ रहा है तो देखो हम लोगों के पास ये पेयर्ड में है और ये अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 6 क्या हो गए गाइज? वैकेंट ऑर्बिटल हो गए। कैसे हो गए? वैकेंट ऑर्बिटल। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल किसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे? ये वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे। किसके साथ? लिगेंड के साथ। तो देखो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को? इस वजह से फॉर्म हो जाएगा। तो अभी अगर तुम लोग देखोगे तो कौन से ऑर्बिट गए हैं यहाँ पे, ठीक है। डी के दो ऑर्बिट्स गए ना, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स के कितने हैं? 2 ऑर्बिट्स गए। एस का 1, तो D2sp, sp कितना है? 1 2 एंड 3, सो sp3, D2sp3। और हम लोग जानते हैं अगर D2sp3 है तो ज्योमेट्री कौन सी आती है? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कौन सी होती है? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। सो देखो D के 2 ऑर्बिट गए, ये D के 2 ऑर्बिट गए, S का 1 गया और P के कितने गए हैं? 3 गए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? D2sp3 मतलब ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। और इसकी डायग्राम कैसे होंगी देखो, ऑक्टाहाइड्रल। एंड डायग्राम कैसे होंगी इसकी? डायग्राम होंगी इस वे से, Fe CN 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 एंड CN, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। तो क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयर्ड में जाएगा, वीक फील्ड है तो जैसे का वैसा ही रहेगा। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थे। किसके साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करने के लिए? CN के साथ, क्योंकि हम लोग कैसा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं? कोवैलेंटली कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। सो ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या किया? उसको रीजनरेट किया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है उसकी? D2sp3 ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे तो हम लोग इससे मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है देखो। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, अगर डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर देखो कितने टाइप्स के? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डाई मतलब क्या होता है? जहाँ पे पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड में रहते हैं और इसमें तो एक्सट्रीम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। सो डायमैग्नेट देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो सारे कैसे मिल रहे हैं गाइस? पेयर्ड में है, पूरे के पूरे पेयर्ड में। तो ऑब्वियसली ये कौन सा बिहेवियर देगा? डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। कौन सा शो करेगा? डायमैग्नेटिक नेचर। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखेंगे। सो गाइज नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है सेकेंड, CONH3 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। चलो तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोल रहे थे कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हम लोगों को CO का निकालना है तो X लेंगे हम लोग उसको, ठीक है। X प्लस
NH3 इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सो 0 आता है उसका, इंटू 6 इज इक्वल टू +3, सो x प्लस 0 इज इक्वल टू +3, सो x इज इक्वल टू +3। ये क्या होगी हम लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट, x इज इक्वल टू +3, ठीक है। देन हम लोग उसके बाद निकालते हैं सेकंड पॉइंट में वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, ठीक है। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO, एटॉमिक नंबर, ठीक है, कोबाल्ट का कितना है, 27, ठीक है। सो अर्गॉन 18, 3d7 4s2, कितना आएगा अर्गॉन 18 3d7 4s2, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन। बट अब देखो यहाँ पे हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, ठीक है। और s में कितने हैं, 4s में 2 है, 3d7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए हैं CO से, टोटल कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, ठीक है। तो S से कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, और यहाँ से कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ठीक है। सो S कितना हो गया, 0 हो गया, और ये 3D कितना हो गया हम लोगों का, 6 हो गया, ठीक है। अब 3D 6 हो गया, तो यहाँ पे फिलअप कैसे होंगे, इस वे से, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट कौन है, NH3, ठीक है। और अगर NH3 की बात करोगे तो वो एवरेज में भी आता है, ठीक है, बीच में आता है एवरेज केस में। तो हो सके तो वो कभी कभी किसके जैसा बिहेवियर देगा हम लोगों को, स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा भी बिहेवियर दे सकता है, या फिर वो कभी कभी वीक फील्ड के जैसा भी बिहेवियर दे सकता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, अब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा बिहेवियर दे रहा है, किसके जैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे कैसे अनपेयर्ड में है, उसके बाद कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है CO को, 6 लोगों के साथ, ठीक है, 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो 6 लिगेंड के साथ करना है, तो NH3 क्या करता है, अपना एक जो लोन पेयर है वो क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो अनपेयर्ड जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसे चले जाएंगे, ये चले गए पेयर्ड में, कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारे कैसे चले गए, पेयर्ड में चले गए, क्लियर है। हाँ, अभी हम लोगों को कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, देखो इस CO को NH3, कितने NH3 के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, 6, हम लोगों के पास है कितने, 3, ठीक है। 4s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है यहाँ पे, 4p, ठीक है। अब क्या होने वाला है, देखो ये जो है D के 2 ऑर्बिटल, D के 2, S का 1 और P के कितने हैं टोटल, 3, 4p, ये क्या करेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। ये किसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, CO के NH3 के साथ, ठीक है। तो सारे पेयर्ड में चले जाएंगे, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे आएंगी, D2sp3, क्या मिलेगा, D2sp3, क्योंकि D के 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, S का 1 इन्वॉल्व हो रहा है और P के 3 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या मिली मुझे, ज्योमेट्री D2sp3 ज्योमेट्री, ठीक है, सॉरी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या मिलेंगी मुझे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और फिर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होने के बाद किसके साथ, CO एंड NH3, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे इस वे से फॉर्मेशन होगा, सब पेयर्ड में हो जाएंगे, सारे के सारे कैसे हो गए, पेयर्ड में हो गए। तो ऑब्वियसली ये कौन सा मैग्नेटिज्म शो करेगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। कैसा शो करेगा ये, डायमैग्नेटिज्म। एंड जो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री क्या होंगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस वे से CO NH3 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 और यहाँ पे NH3, ठीक है। इस वजह से क्या होंगी, ज्योमेट्री फॉर्म हो जाएंगी,
तो क्लियर हो गया, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है, खुद होके कॉम्प्लेक्सेस लो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस लो और देखो ये कौन से इसमें आएंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या होंगी, ये कौन सा मैग्नेटिज्म शो करेंगे, डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है, ठीक है। या फिर मैं तुम लोगों को एक पीडीएफ बना के दे दूंगी इसका कि आप लोग कौन से सॉल्व करो, तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसकी, ठीक है। सो सी NH3 6 टाइम्स एंड द 3 पॉजिटिव, इस वजह से आप लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, किसके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखेंगे, लेकिन उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइज नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है NiCl4 2 निगेटिव, ठीक है। क्या दिया है, NiCl4 2 निगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स। चलो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसकी निकालनी है, तो X प्लस Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। सो X माइनस 4 इज इक्वल टू -2, 4 इंटू 1 4, X इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो X इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू कितना मिलेगा, +2, ठीक है। देन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेप तुम लोगों को वही करनी है, बस एक बार उसको ध्यान में लेना है कि तुम लोगों को स्टेप वाइज क्या करना है, स्टेटमेंट जो है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को नहीं लिखना है, जब एग्जाम में आएगा तो पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे से लिखो। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर 28, ठीक है। अर्गॉन 18 3d8 4s2, ठीक है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 एंड ये 6, 3d कितना है 8 एंड 4s2 कितना, 4s2 1 2 3 एंड 4, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे हो गए 2, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन हम लोग थर्ड इसमें देखेंगे कि ये लिगेंड कैसा है। देखो गाइज लिगेंड कैसा है, Cl किस में आता था, अरे वीक लिगेंड में। ये क्या करता था, वीक लिगेंड में क्या होता था, लोअर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है कि नहीं, वीक होता है वो डोनेट करने के मामले में। देन अगर अनपेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड का अनपेयर्ड में रहने देता है। पेयर्ड में करने का काम करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मतलब एज इट इज जैसे है वैसे के वैसे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे तुम लोगों के, अनपेयर्ड ही रहेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहने वाले हैं, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा तो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए सेंट्रल मेटल एटम ने, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, ठीक है। तो 4s में से कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा और 4s क्या हो जाएगा, 0 और 3d8 एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही। अब देखो इस निकल को कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है रे, 4 क्लोरीन के साथ। इस निकल को कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, 4, ठीक है। सो अब देखो 4s के बाद कौन सा ऑर्बिट आता है, 4p, ठीक है, 4p। तो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ से 1, s का 1 और p के 3 जाएंगे। तो ऑब्वियस है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि चारों वैकेंट ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल Cl के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, किसके साथ? Cl के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा मुझे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ज्योमेट्री कौन सी होती है sp3 की? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कौन सी होती है? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहाइड्रल बोले तो अब कैसी होंगी? निकल आएगा बीच में और इस वजह से Cl 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 एंड Cl फॉर्म होगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री इस वजह से बनेंगी, उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड द ज्योमेट्री कैसे आने वाली है? टेट्राहाइड्रल। कैसी ज्योमेट्री होंगी? टेट्राहाइड्रल, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, एक चीज बाकी है यहाँ पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी, ठीक है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो 3D है सब शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? अनपेयर्ड है। तो ऑब्वियसली मैंने क्या बोला था, अगर पेयर्ड में है तो डायमैग्नेटिक, अगर पेयर्ड में है तो सारे के सारे पेयर्ड में है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड में है तो पैरामैग्नेटिक। सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या नेचर शो करेगा ये? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ गया? तो ये था किसके बारे में? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, जल्दी से। चलो हो गया 1, 2 एंड 3। चलो तो नेक्स्ट है हम लोगों का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, जिसका एग्जाम्पल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इसका एग्जाम्पल है NiCN4। 1 सेकेंड चेक करने तो, NiCN4 2 निगेटिव, NiCN4 2 निगेटिव, 2 निगेटिव, ठीक है। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं किसको? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, ठीक है। चलो तो कैलकुलेट करते हैं। x प्लस Cn कितना होगा? -1। Cn के ऊपर एक ही चार्ज रहता है तो -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू कितना होगा? +2, ठीक है। -4 is equal to -2, so x is equal to 4, -2, so x is equal to +2. Clear? Then valence shell electronic configuration, valence shell electronic configuration of nickel is argon 18 3d8 4s2। तो डायग्रामेटिकली हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 4s2। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8। क्लियर? देन अब कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं? तो सबसे पहले तो लॉस करने से पहले हम लोग को देखना है ये जो Cn है वो कैसा है। Cn किस में आता है? देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड। किस में आता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। मतलब ये क्या करेगा? अनपेयर्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में लाने का काम करेगा। तो चलो पेयर्ड में कर देते हैं, लेकिन पेयर्ड में करने से पहले देखो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? कितना है रे? +2। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो 4s क्या हो जाएगा? 0। अब ये सब किस में चले जाएंगे? पेयर्ड में। तो ये हो गया पेयर्ड में। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो पेयर्ड में हो गए। देन अब पेयर्ड में तो फॉर्म हो गए। अब उसके बाद हम लोगों को इस निकेल को कितने Cn के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है? 4 Cn के साथ। है कितने अवेलेबल? 2। तो ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट किसके लेने पड़ेंगे? यहाँ पे 4p के। चलो तो 4p के ले लेते हैं।
2 3 4 5 और यहाँ पे 4p 4s एंड 3d8 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। हाँ तो अब देखो ये जो निकल है वो Cn के 4 वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, मतलब निकेल, ये जो Cn है वो निकेल के 4 वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, Cn 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 एंड Cn। तो अब सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड में। ठीक है, तो देखो इन्वॉल्व कौन से हुए, डी का एक हुआ, चलो डी का एक वैकेंट था ना, पहले ऐसे लिख लेते हैं, डी का एक वैकेंट था। ठीक है, तो डी का एक, एस का कितना है, एक। ठीक है, और पी के कितने हैं, 2। सो D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, अब देखो सब के सब कैसे आएंगे, वो पेयर्ड में आएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो पेयर्ड में है मतलब क्या शो करेगा वो, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। नेचर कैसा होगा उसका, डायमैग्नेटिक इन नेचर। और देखो कैसे बनेगा स्क्वायर प्लेनर, Ni ऐसा, Cn 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 एंड Cn। क्लियर है, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, देन उसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, देन उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लॉस। क्यों लॉस हो गए, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था गाइस, +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब देखा हम लोगों ने कि ये जो Cn है वो कैसा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको कैसे फॉर्म करता है, ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, इधर, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ पे वैकेंट। तो पेयर्ड में फॉर्म करने का ट्राई करते, ठीक है, मतलब उसको पेयर्ड में ला देते। तो यहाँ पे होने क्या वाला था, पेयर्ड में ला रहा, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करा, अगर यहाँ से यहाँ पे कर दिया तो क्या हो गया, वो पेयर्ड में, मतलब एक क्या हो गया, डी हम लोगों का वैकेंट हो गया। अब ये जो निकल है वो 4 Cn के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मुझे 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल से मेरे पास तो पहले 2 ही वैकेंट ऑर्बिटल थे, देन मैंने उसके बाद क्या लिया, इसके बाद कौन सा आता है, P, 4p। सो 4p लिया, उसमें से 2 वैकेंट ऑर्बिटल लिए, और मेरी ज्योमेट्री क्या मिल गई मुझे, DSP2, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, DSP2। अगर DSP2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है तो ज्योमेट्री क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे देखो कैसे दिख रहे हैं तुम लोगों को, पेयर्ड में है। कैसे है, पेयर्ड में है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी तुम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो सबसे पहले आप लोग क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, देन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप लोग डायग्रामेटिकली क्या करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे। देन देखोगे ये जो यहाँ पे लिगेंड है वो पेयर्ड में है या फिर अनपेयर्ड में है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है या फिर एवरेज वाला है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आप लोगों का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप लोग पेयर्ड में लाओगे। वीक फील्ड है तो तुम लोग एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा ही रखोगे। देन पेयर्ड में लाने के बाद अब देखना है कि कितने वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत है। तो अगर 6 है, 6 नहीं हो रहा है तो तुम लोग नेक्स्ट लोगे ऑर्बिट को। ठीक है, अगर 6 है या फिर तुम लोग को 4 चाहिए तो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाओगे, और देन जितने वैकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, देन उसका क्या लिखोगे तुम लोग, हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे। देन हाइब्रिडाइजेशन से आप लोग क्या बता सकते हो, हम लोग बता सकते हैं स्क्वायर प्लेनर है, ज्योमेट्री एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन तुम लोग बताओगे कि मैग्नेटिक नेचर कैसा है, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक एंड अगर पेयर्ड में है तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लोग अच्छे से ध्यान से उसको पढ़िए। ठीक है, सो गाइज आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम। ठीक है, सो लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आप लोगों के फ्रेंड के साथ भी लिंक शेयर करते जाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।